अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम को देखेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम में आप लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। सबसे पहली बात ये कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है हम इसको आज हम स्टडी करेंगे, इसका यूज़ करेंगे और हम डिफरेंट एग्जांपल्स में इसका यूज़ भी देखेंगे। ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है कैलकुलस का और आज हम देख रहे हैं स्टूडेंट मीन वैल्यू थ्योरम। और जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो क्या होता है, वो ये है कि लेट अ फंक्शन एफ बी, कोई फंक्शन है एफ। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता फंक्शन क्या है, तो आप ये समझ लें कि जैसे कोई ये आपने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये किसी चीज़ का ग्राफ है, कोई इक्वेशन है उसका ग्राफ है, तो ये कोई एक फंक्शन है एफ, इसका नाम है। और इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, एक तो एफ कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब ये कि जो ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, कहीं पे डिसकंटिन्यू नहीं है। डिफरेंशिएबल है, मतलब ये कि जो फंक्शन है उसको हम उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, ये नहीं है कि उसको डिफरेंशिएट करें तो वो उसको डिफरेंशिएट यानी आपका वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ रहा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट ना हो रहा हो। तो इस केस में वो कहता है कि अगर आपके पास कोई एफ फंक्शन हो और वो फंक्शन कंटिन्यू भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, अगर ये दो खूबियाँ उस फंक्शन के अंदर मौजूद हों, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू, अच्छा ये बात है कंटिन्यू ऑन क्लोज इंटरवल है और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। अब स्टूडेंट आपको समझ नहीं चाहिए क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज इंटरवल जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आप जब यूज़ करोगे ना वैल्यू, तो ए भी यूज़ करोगे, ए के बाद जितनी वैल्यू होंगी बी भी यूज़ करोगे, यानी कि बाउंड्री के पॉइंट भी और बाउंड्री के पॉइंट्स के दरमियान जो वैल्यू होती है वो सारी की सारी को उसमें इंक्लूड होती है। लेकिन ओपन इंटरवल में ये होता है कि उस पर बाउंड्री वैल्यू छोड़ देते हैं, यानी ए और बी छोड़ दें, उसके दरमियान में जो वैल्यू है उनका यूज़ करते हैं। तो ये है, हमने कहा कंटिन्यू होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट सी होगा सच दैट, वो जो ओपन इंटरवल में से होगा सच दैट ये रूल फॉलो करेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए एफ प्राइम ऑफ सी। तो ऐसा कोई पॉइंट होगा इसके दरमियान में जो इस इक्वेशन का ये डिफरेंस हमें देगा। तो स्टूडेंट अब हमने इसको करना है प्रूव कि ये कुछ आता है। अब स्टूडेंट चूँकि अब पहली बात तो ये हुई कि फंक्शन हमें कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल ही है, तो इसके लिए हम सबसे पहला जो स्टेप करते हैं ना वो क्या है, पहला स्टेप जो है वो जो आपने यहाँ समझना है वो ये है कि सपोज कि वो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो ये है। मीन ये वाली लाइन देख रहे हैं ना आप लोग। अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट ले लिए, एक का नाम रख लिया ए और दूसरे का बी। दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है। अब स्टूडेंट जो ए पॉइंट है, आप लोगों को ये पॉइंट देखें ए पे है और ये बी है। देखें, आपको जब कोई पॉइंट लिखते हो तो पॉइंट की पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो ए है, तो दूसरी वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करने से यहाँ आएगी, वो हो जाएगी एफ ऑफ ए। तो ये जो ए पॉइंट है इसकी वैल्यू है ए और एफ ऑफ ए। और स्टूडेंट जो बी है, बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस की जो वैल्यू आ रही है वो बी है और इधर जाएं तो वो बन जाएगा एफ ऑफ बी। तो ये जो पॉइंट है बी, इसकी वैल्यू है बी एफ ऑफ बी। तो ए की वैल्यू क्या है, ए एफ ऑफ ए। आपको पता है जो पॉइंट होता है उसको पेयर फॉर्म में लिखा जाता है। अब स्टूडेंट आपका ये मसला तो हल हुआ कि ए बी जो है, पहली बात यह है कि ये उसने खुद दिया हुआ है हमें कि एफ ऑफ एक्स जो है ये कोई एक फंक्शन है और ये कंटिन्यू है, मीन दरमियान में कहीं इसमें गैप नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये डिफरेंशिएबल भी है। सेकेंड वन हमने ये किया खुद से अपने पास से, हमने ये किया कि एक ये जो रेड सी लाइन है ना ये लगा दी है। इस लाइन में क्या खूबी है, इस लाइन में ये खूबी है कि ये ए से बी पे डायरेक्ट जा रही है। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट देखें कि ए के ऊपर दो पॉइंट हो गए। अगर इस रेड लाइन के लिहाज से देखें तो इसका नाम हो जाएगा ए, पहला पॉइंट ए होगा और दूसरा जी ऑफ, यहाँ पे ए होगा, मैंने एक्स लिखा हुआ है, यहाँ जी ऑफ ए होगा। तो स्टूडेंट ये है ए जी ऑफ ए। क्यों ये, इसका मतलब है ए के ऊपर दो एक जैसे पॉइंट हैं, ए का नाम ए एफ ऑफ ए है, दूसरे का नाम ए जी ऑफ ए है, यानी दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब बी के पॉइंट से रेड लाइन के हिसाब से देखें तो ये पॉइंट बनता है बी एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ बी नहीं बल्कि जी ऑफ बी, क्या बनेगा, जी ऑफ बी, यानी जी के रिस्पेक्ट से आप देख रहे हैं ना।
तो ये स्टूडेंट आपने देखा कि ए पॉइंट के ऊपर भी 2 पॉइंट बन रहे हैं, बी पॉइंट के ऊपर भी 2 पॉइंट बन रहे हैं। अब स्टूडेंट हमारा यहाँ पे इस थ्योरम बहुत ही आसान है, अगर आपको फिगर की समझ आ गई हो तो हम इसमें यही जो बात है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि वी पिक्चर द ग्राफ ऑफ एफ एज अ कर्व इन द प्लेन एंड ड्रा अ लाइन थ्रू अ पॉइंट ए एंड बी। अब हम ये कहते हैं कि आपने ज़रूरी नहीं है यही सेंटेंस लिखें, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने लिखना है वी ड्रा द फंक्शन इन अ ग्राफ। ये हमने इस फंक्शन को ग्राफ में ड्रा किया और वी टेक 2 पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए हैं ए एंड बी, एंड वी पास अ लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हमने एक लाइन पास कर दी, आपने ऐसे इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने फिर उसके बाद लिखा द लाइन इज अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स। जो लाइन है, लाइन इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन जी ऑफ एक्स, यानी कि वो कहता है जो लाइन है उसको हमने जी ऑफ एक्स कह दिया और जो हमें फंक्शन दिया हुआ उसको हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया, 2 हो गए। अब स्टूडेंट बाय यूजिंग पॉइंट स्लो फॉर्म, ये मैंने आपकी यादाश्त के लिखा है कि पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है। आपको पता है पॉइंट स्लो फॉर्म यानी 2 पॉइंट स्लो फॉर्म, यानी वो क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये मैंने 2 पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ किया। तो अब स्टूडेंट 2 पॉइंट स्लो फॉर्म तो लिख लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि चलें इसमें वैल्यू रखते हैं। देखें y की जो वैल्यू है, चूँकि मुझे एक इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, चूँकि आप देख सकते हैं y जो है ना यहाँ पे y जो है इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स भी है और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो हमने y की जगह जी ऑफ एक्स लिख लिया, y1 की जगह y, बाकी सारा वही लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जी ऑफ एक्स, अब y1 की वैल्यू लेंगे। अब पता है स्टूडेंट ये वैल्यू y1 की है, ये वैल्यू जो होती है ये y1, और फिर हमारे पास है ठीक है, इसको हम कहते होते हैं ना, ये जो पहली वैल्यू होती है इसको हम कहते होते हैं x1, इसको हम कहते होते हैं y1। आपको ये पता होगा कि ये जो a है ना इसको x1 कहेंगे, ये जो f ऑफ a है इसको y1, इसी तरह a को कहेंगे x1 और g ऑफ a को y1 हम कहेंगे। यहाँ पे भी यही बात है कि इसको हम कहेंगे x2, ये जो पहला पॉइंट है ना x2 है और दूसरा है y2। तो अब स्टूडेंट आप इस बात को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या मतलब, इसका मीनिंग हम यूँ लेंगे ना कि अब देखें हमें y1 की वैल्यू चाहिए। अब y1 की वैल्यू हमने f ऑफ a ले ली है। अब हम सोच रहे होंगे जी ऑफ a क्यों नहीं ली, तो स्टूडेंट अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने y1 की जगह लिख लिया f ऑफ a, और चूँकि हमें थ्योरम का जो प्रूव है ना स्टूडेंट f की फॉर्म में जी, हम f को डिस्कस कर रहे हैं, जी हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये हो गया f ऑफ a। y2 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, y2 की वैल्यू कहाँ है, y2 की वैल्यू ये लिखी हुई है f ऑफ b, और फिर माइनस y1 की वैल्यू f ऑफ a, और नीचे देखें हम लिखते होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू है स्टूडेंट b, देखें ना ये x2 होता है और ये x1 है, तो b माइनस a ये लिखा, और आगे x की जगह तो x ही लिखते हैं। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ से ढूंढें, ये है x1 की वैल्यू a, तो ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ, ये जो है ना ये मैंने वैसे रफ में इस साइड पे लिखा हुआ है, इससे इसको तल्लुक नहीं है। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ f एंड d एट x इज, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आप लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, ये जो नहीं लाइन लगी हुई है ये वाली, यही लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की है। तो आप देखें कि दोनों में क्या फ़र्क है, ये जो ऊपर नहीं लाइन लगी हुई है उसको मैंने यहाँ ड्रा किया है, यानी ये जो रेड लाइन है वो यहाँ पे आ गई, ये ऊपर आ गई। तो आप देखें, तो आपसे को कहता है बताओ कि ये वाली हाइट क्या है, तो आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे जी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट यानी gx, और बड़ा जो है वो है fx। तो आपको पता है fx में से gx निकालोगे तो ये जो दरमियान वाली हाइट नहीं है, ये वाली, ये जो हाइट आ रही है, ये दोनों एक ही लाइन में ड्रा की है, ये वाली हाइट आपको निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे, आपको पता है बड़ा जो है वो है f ऑफ x, उसमें से gx निकाल देंगे तो हाइट निकल आएगी। तो स्टूडेंट यही हमने यहाँ पे किया, ये लिखा है h ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट हम ये करते हैं कि g ऑफ x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से g ऑफ x की वैल्यू आपको पता है कि जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ना तो ये यूं बन जाएगा इक्वल टू और दरमियान प्लस आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है
कि पहले यहाँ माइनस था ना, इसको दूसरी साइड पे लेके गया हूँ तो ये प्लस हो गया है। अब स्टूडेंट अब हमारा ये है कि ये जो वैल्यू है ना उठा के यहाँ रख दी है इक्वेशन में, कहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू रख दी है। माइनस साइन क्यों है आपको पता है, यहाँ माइनस था तो इसलिए इस वैल्यू के साथ माइनस आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आप इसको गौर से देख लें, नोट कर लें इसको कहीं, तो आपके पास ये आ गया एफ ऑफ, यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स है ये लिखा हुआ है और जी ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट होगी। अब स्टूडेंट इसके बाद देखें कि हम क्या करते हैं। अब स्टूडेंट देखें कि जो एच ऑफ एक्स है, ये जो नहीं है लाइन, ये जो जी ऑफ एक्स सॉरी एच ऑफ एक्स ये है। अब जो एच ऑफ एक्स है ये हम कहते हैं एज एच ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रोल थ्योरम। जो एच ऑफ एक्स है ये वाला जो है ये रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। पता है क्यों? रोल थ्योरम क्या होता है? रोल थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन क्या हो, पहली बात कंटिन्यू हो, जैसे ये है बिल्कुल ये भी है, कंटिन्यू और क्लोज इंटरवल हो, तो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट कि जो आपका एच ऑफ एक्स है वो क्या है, आपका ये जो हाइट है ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, तो ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, एक तो कंटिन्यू भी है, दूसरे नंबर पे डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यू इसलिए है कि ये लाइन पूरी है, डिफरेंशिएबल भी है एच ऑफ एक्स। कैसे? यानी कि आप एच ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, जो खास कंडीशन है। आप देख सकते हो कि वाकई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। देखो ये भी ए जो है बिल्कुल इसी नुक्ते पे जीरो पे मिल रहा है जिस जगह पे ये मिल रहा है, तो इट मीन कि अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम आती हो तो हम कहते हैं कि ये रोल थ्योरम एग्जिस्ट करता है। तो रोल थ्योरम की 3 कंडीशनें होती हैं। एक ये कि वो तो हमें दिखाई दे रहा है कंटिन्यू है, डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है, और तीसरा ये कि देखो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये तीनों कंडीशनें ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा हो तो रोल थ्योरम ये कहता है कि एच प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है, एच प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0 होता है। पॉइंट है जो हमने ए और बी से लिए, ये रोल थ्योरम की मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसके बाद आपने ये लिखनी है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि यहाँ पे जाके ये जो नहीं है प्राइम डेरिवेटिव चाहिए हमें, मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो मैं इसका जब डेरिवेटिव लेता हूँ, मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। और देखें ये रोल थ्योरम कैसे सेटिस्फाई करता है। देखो यहाँ पे जब आप ए रखोगे, यहाँ पे ए रखोगे तो ये ए माइनस ए 0 हो जाएगा, और फिर आपके पास यहाँ भी ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0। आप देख रहे होंगे कि रोल थ्योरम को ऐसे सेटिस्फाई करता है। अगर यहाँ पे एक्स या ए पुट कर दो, यहाँ ए पुट करो, तो आपका एच ऑफ एक्स 0 आ रहा है। यानी कि ये जो एच ऑफ एक्स है, ये वाली कंडीशन की मैं बात करूं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे 0 आ रहा है, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। अब एक्स या क्या पुट करो ए, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे जब ए पुट करोगे ये भी 0। फिर आप क्या पुट करो, बी पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जब बी आएगा तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इस साइड पे स्टूडेंट आप देखें तो यहाँ भी आ जाएगा बी माइनस ए, और यहाँ पे भी क्या है बी माइनस ए। अब स्टूडेंट जब b माइनस ए आएगा, ये और ये टर्म आपस में नीचे और ये वाली कट जाएंगी, तो जब ये कटेंगी तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो स्टूडेंट इसलिए ये चीज़ यहाँ से, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से भी आपको क्लियर है और यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहा है, ए बी के ऊपर भी क्लियर है ग्राफ में। अब स्टूडेंट हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे। क्यों लेने लगे? इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें कि अगर ये 3 कंडीशनें पूरी हों तो डेरिवेटिव लेके 0 रखना होता है। तो चलें इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एच प्राइम ऑफ एक्स, अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है माइनस, और ये तो कांस्टेंट है सारा, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। और स्टूडेंट आगे देखें तो एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 और माइनस 0 आ जाएगा, जो कि आप बेशक इसको ना लिखें। ठीक हो गया। अब आपके पास ये आ गया। तो आप स्टूडेंट आपने अभी पढ़ा था कि ये चीज़ जो होती है, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर इसको लें, जैसे कि हमने वो पॉइंट ले लिया सी, अगर यहाँ पे एच की जगह अगर सी रख लें आप लोग, तो ये आपने सी लाया कहाँ से है, ये कोई भी पॉइंट है जनरल हम ले रहे हैं, कहाँ से है ये सी, ये सी हमने ये कहा है, ये जो सी है ये हमने इस ओपन इंटरवल से कहीं से कोई एक पॉइंट लिया है ए बी से।
ये तो यहाँ रख दिया। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा है रोल थ्योरम कहता है इसलिए 0 लिखो, तो हमने लिख दिया 0। ये हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो अब इसको स्टूडेंट इधर ले जाएं आप, तो ये बनता है एफ प्राइम ऑफ, सॉरी यहाँ पे जब यहाँ सी रखा ना तो यहाँ पे भी सी रखना है। ये बना एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये है आपका मीन वैल्यू थ्योरम स्टूडेंट। तो ये आज का आपका लेक्चर था, इसमें आपने मीन वैल्यू थ्योरम देखा। और अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास की स्टेटमेंट थी, ये हमने प्रूव करना था। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये है, ये हमें दी हुई थी और ये पॉइंट हमें पता है खुद से, ये ब्लैक पॉइंट जो है। फिर हमने रेड लाइन खुद से ड्रा की, एक्स्ट्रा की रेड लाइन जब ड्रा की उसको हमने वही ए पॉइंट के 2 नाम आगे, बी पॉइंट के भी 2 नाम आगे। और फिर हमें ये वाली कर्व पड़ी हुई है, ये हमने इसलिए डाली है क्योंकि ये वाली कर्व अगर यहाँ ड्रा की जाए तो ऐसी होगी। तो ये ऐसा ड्रा करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको दिखाने का, ये वाली जो नीचे कर्व है वो ये दिखाने का कि इसके ऊपर जो एच ऑफ एक्स है उसके ऊपर ये वाला जो है इसके ऊपर रोल थ्योरम लग सकता है, इसलिए हमने ये दिखाया आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।